अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हाफिज का हाथ तगड़ा हो गया है। वो हाफिज जिसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, अब पाकिस्तान बल्कि कह लीजिए दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका हाफिज के साथ खड़ी हो गई है। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बैरून मुल्क खासतौर पे अमेरिका में लॉबिंग करे। लेकिन अब दोस्तों, जो खबर मैं आप दोस्तों को देने वाला हूं, जो हकाइक मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ को कितनी बड़ी शिकस्त हुई है। न सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि इमरान नियाजी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो इमरान खान जिसने उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उसकी रिहाई का रास्ता हमवार हो जाएगा। जो हकाइक मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, चार अमेरिका के इदारे हैं। एक है पेंटागन, एक है सीआईए, एक है व्हाइट हाउस और एक है एक कह लीजिए कि जो है वो सदर अमेरिका है। इन चारों ने अब जो फैसला किया है, इनके दरमियान जो पॉलिसी बनी है पाकिस्तान को लेके, इमरान खान को लेके, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यानी ये संजीदा खबर है, उससे पहले बात हो जाए। पाकिस्तान के प्लेयर हैं खुशदिल शाह, उनकी झड़प हुई एक अफगानी जो वहां पे देखने वाला आया हुआ था ग्राउंड में। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान की जो शिकस्त है वो खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो शिकस्त है वो अब एक आदत बन गई है। यानी जब पाकिस्तान मैच जीतेगा वो हमारे लिए खबर होगी, लेकिन पाकिस्तान का हारना अब एक आम सी बात हो गई है। इसी तरह न्यूजीलैंड के साथ जो ओडीआई मैचेस हुए तीन, उसमें भी पाकिस्तान को कह लीजिए 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की शिकस्त जो है वो मैंने बताया खबर नहीं है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे न्यूजीलैंड के साथ T20 हो, ओडीआई हो, कोई भी मैचेस हो, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की जो शिकस्त होती है वो देखने वाले को पहले ही पता होती है। लेकिन अब खबर क्या बनी है? खबर बनी है खुशदिल शाह की वो ठुकाई जो उसने एक अफगानी जो मैच देखने के लिए आया हुआ था, तमाशाई वहां पे ग्राउंड में मौजूद था जब पाकिस्तान मैच हारा था, तो इस अफगानी नौजवान ने खुशदिल शाह के साथ बदतमीजी की। बाकायदा ये ग्राउंड के जहां पे तमाशाई बैठे होते वहां पर था। खुशदिल शाह को इसने पश्तो में गालियां देना शुरू की, मुगलजात बकना शुरू किए, उनकी वालदा के हवाले से कुछ नाजेबा गुफ्तगू की। खुशदिल शाह जो है वो भी पठान हमारा भाई है, उसको भी पश्तो समझ आती है। लिहाजा खुशदिल शाह ने वहां पे उस अफगानी जो तमाशाई था उसकी ठुकाई कर दी। और ये खबर बनी हुई है पीसीबी की जानिब से। मौक़िफ़ सामने जो आया है उसमें कहा जा रहा है कि हम खुशदिल शाह के साथ खड़े हैं। लेकिन खुशदिल शाह के साथ ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी खुशदिल शाह पर इसी तरह के कह लीजिए कि फाइन लगते रहे हैं। लेकिन अब ये जो अफगानी तमाशाई हैं, इससे पहले भी आपने देखा है कई मरतबा अफगानी जो तमाशाई हैं, जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है वो इस तरह की बदतज़ीमी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जब मैच हुए हमने देखा माजी में, उस वक्त भी अफगान जो तमाशाई थे उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया। अब जो हमारे अफगान भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम उन्हें कहते हैं 40 साल तक हमने इनको पनाह दी है, 40 साल तक इनकी मेहमान नवाजी की है। लेकिन जब इनको कहा जा रहा है कि बस आपने आजादी ले ली अफगानिस्तान में, अब अफगानिस्तान आप दोबारा लौट जाइए, तो ये वापस जाने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो कह लीजिए जब मैच होता है तो इस तरह की हरकतें करते हैं। खुशदिल शाह ने ठुकाई की, बाकायदा वहां पे फिर सिक्योरिटी आई, खुशदिल शाह को कंट्रोल किया गया और जो तमाशाई था उसको भी कंट्रोल किया गया। अब आ जाइए वो जो शुरू में खबर का मैंने जिक्र किया अमेरिका के हवाले से। आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक डेलीगेशन है अमेरिका से, वो पाकिस्तान आने वाला है। पाकिस्तान की हुकूमत की बाकायदा तारीफें हो रही हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर अमेरिका बनने वाला था तो आपको तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कह लीजिए ट्रंप का बड़ा करीबी था रिचर्ड गर्नल, उसके बड़े ट्वीट्स आपको नजर आते थे। तहरीक इंसाफ वाले भी उसको प्रमोट करते थे। लेकिन अचानक जो रिचर्ड गर्नल था वो ट्विटर से गायब हो गया। उसने अपने पुराने ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए, वो मंजर से गायब हो गया। वो फ्री इमरान खान जो लिखता था ट्विटर पे वो भी उसने लिखना बंद कर दिया। तो सवाल ये उठने लगा कि अचानक रिचर्ड गर्नल को हुआ क्या है। तो हुआ ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हुआ ये है कि अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। अब अमेरिका हर मुल्क के लिए एक पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी पर फिर वो अमल दरामद करता है। और वो जो पॉलिसी होती है वो बड़ी डिटेल एनालिसिस के साथ होती है। एनालिसिस करके बाकायदा उसका माजी के जो ताल्लुकात होते हैं वो देखा जाता है, मफादात देखे जाते हैं और उसके बाद कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है। अब अमेरिका की जो 4 कुव्वतें हैं, पेंटागन हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया और सीआईए हो गया, इन चारों ने पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी बनाई है और इमरान खान के हवाले से पॉलिसी बनाई है। और वो जो पॉलिसी है
उसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मजीद तगड़ा कर दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे ना कि अमेरिका की जानिब से शायद पाकिस्तान की फौज पर पाबंदी लग जाएगी, दबाव आएगा। तो अब ऐसा मामला नहीं है। इससे कबल जो डिबेट हो रही थी अमेरिका में, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट और जो पेंटागन था वो एक जानिब था, CIA और व्हाइट हाउस जो था वो दूसरी जानिब था। जो CIA था उसका पहले दिन से यह मौकिफ था कि जो पाकिस्तान है उसकी इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो फौज है उसके साथ हमने काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस है या जो टेररिज्म इंटेलिजेंस मालूमात शेयरिंग है वो हमने पाकिस्तान के साथ की है। लिहाजा हमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ जो हमारा माजी का रिलेशनशिप रहा है उसको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। एक शख्सियत या एक जमात के लिए उसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो बात थी CIA की और उसके साथ जो दीगर एजेंसीज हैं, ये जो बात उनकी थी वो समझ आनी शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो व्हाइट हाउस में बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत है, उसके भी ये बात समझ आने लगी और CIA और जो व्हाइट हाउस था वो एक जानिब हो गया पाकिस्तान की फौज के हवाले से, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI जनरल आसिम मलिक, वजीर आजम शहबाज शरीफ, यानी ये इनके साथ खड़े हो गए। अब मामला था स्टेट डिपार्टमेंट का और पेंटागन का। अब जो पेंटागन है वो ज्यादा इस तरह के जो मामलात होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, उसमें वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, वो ज्यादा दिफाई जो मामलात होते हैं उसमें इंटरफेयर करता है या वहां पे अपनी जो भी पॉलिसी इनपुट होता है वो देता है। अब पेंटागन ने तो ठीक है देखा कि व्हाइट हाउस अगर पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो ठीक है, उसने कहा ठीक है। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी पोजीशन बड़ी ट्रिकी थी। उसकी वजह यह है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है वे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से हमेशा अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट एक स्टैंड लेता है। वो अपने मफादात को तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन उसको एक कह लीजिए कि मीडिया के लिए या आई वॉश के लिए बताना पड़ता है कि हम जमहूरियत के साथ हैं या हम इंसानी हुकूक के साथ हैं। तो अब जो स्टेट डिपार्टमेंट था, आपको याद होगा जब स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग हुई 2 मरतबा इमरान खान के हवाले से सवाल किया गया। पहली मरतबा जब सवाल किया गया तो स्टेट डिपार्टमेंट की जो खातून तर्जुमान थी उन्होंने उसको इग्नोर किया सवाल को। फिर दूसरी मरतबा जब सवाल किया गया तो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने कहा कि जो इंटरनल अफेयर्स है मुमालिक के, हम उनमें मदाखलत नहीं करते हैं। और अगर व्हाइट हाउस की एक पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, क्योंकि रिपोर्टर ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि आप उस हवाले से व्हाइट हाउस से दरियाफ्त कीजिए, व्हाइट हाउस की क्या पोजीशन है आपको व्हाइट हाउस बता देगा। अब खबर यह है, और बाकायदा नजम सेठी साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये खबर दी है और एक कह लीजिए वेबसाइट है ड्रॉप साइट के नाम से, बाकायदा प्रो इमरान खान प्रो तहरीक इंसाफ वो वेबसाइट है, और उस वेबसाइट ने भी अब ये कहा है कि जो अमेरिका का CIA है वो पाकिस्तान की फौज के साथ है, पाकिस्तान व्हाइट हाउस जो है वो पाकिस्तान की फौज के साथ है। अब आपको समझ आ रहा है रिचर्ड गर्नल क्यों गायब हो गया था। रिचर्ड गर्नल को बाकायदा व्हाइट हाउस ने शटअप कॉल दी थी कि आप कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होगा, बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि जो विल्सन जो वहां का कांग्रेसमैन है उसने बाकायदा एक कांग्रेस में बिल जमा करवाया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट के नाम से, उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पे पाबंदी के हवाले से, उनके वीजा कैंसिलेशन के हवाले से और दीगर मामलात हैं, उसका क्या होगा? तो वो बिल पास नहीं होगा, वो बिल पास भी नहीं हो सकता। हाँ, करारदाद पहले लॉबी की भी थी, तहरीक इंसाफ ने पैसा खर्च किया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च किए थे, उसका समर उन्हें मिल रहा था। लेकिन अब कह लीजिए तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मायूसी है। एक और खबर यह है कि वजीर खारजा इसाक डार और मार्को रूबियो, स्टेट जो सेक्रेटरी जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट है, वजीर खारजा अमेरिका आप कह सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनके दरमियान राब्ते इस्तवार हो गए हैं। तो आप पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, अमेरिका का दफ्तर खारजा राब्ते हो गए हैं, व्हाइट हाउस, CIA और GHQ राब्ते हो गए हैं, व्हाइट हाउस और वजीर आजम हाउस राब्ते हो गए हैं। तो आप अब समझिए कि इमरान खान साहब के लिए मायूसी ही मायूसी है। इससे पहले कोशिश की गई थी जो अमेरिका में मौजूद चंद डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से कि DGISI से मुलाकात की जाए और फिर कोई अपने लिए रास्ता निकाला जाए, लेकिन उसमें भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। तो देखना है आने वाले दिनों में, कहा जा रहा है एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान आने वाला है अमेरिका का, वो भी यहाँ पे आला मुलाकातें करेगा। तहरीक इंसाफ भी उनको अप्रोच कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ को दोस्तों खबर यह है कि बहुत मायूसी हो रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब आपके पास देने के लिए कुछ होता है तब आपसे मुज़ाकरात किए जाते हैं, तब आपसे बात की जाती है, टेबल टॉक किए जाते हैं। इमरान खान साहब को इस पोजीशन में आना होगा कि वो कुछ ऑफर कर सकें कि वो दे क्या सकते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका हो या
कह लीजिए दीगर जो कुव्वतें हैं वो हो। अब आ जाइए जो एक और खबर है, आखिरी खबर वो बलूचिस्तान के हवाले से है। इतवार का दिन बड़ा अहम है। इतवार के दिन बाकायदा अख्तर मेंगल साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है क्वेटा की जानिब। उन्होंने कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, लेकिन अब बलूचिस्तान के आने वाले जो हालात हैं मजीद लग रहा है कि गंभीर होने वाले हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जमहूरी वतन पार्टी के जो रहनुमा थे उन्होंने कॉल दी थी कि वो क्वेटा की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। अब जो मौलाना हिदायतुर रहमान है जमात इस्लामी के, ग्वादर से वो एमपी हैं, उन्होंने भी कॉल दे दी है कि वो ग्वादर से क्वेटा की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा और बलूचिस्तान के साबिक जो वजीर नवाबजादा कोहराम बुगटी को 3 एमपीओ के तहत डेरा बुगटी टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल जो कारकुनों के हमरा मस्तूंग में धरना पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इतवार को क्वेटा की तरफ मार्च का ऐलान किया है। इस दौरान ग्वादर की हक दो तहरीक के सरबराह और रुकन बलूचिस्तान असेंबली मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी 7 अप्रैल को ग्वादर से क्वेटा के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। तो अब हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं। सरफराज बुगटी साहब को अपना डिप्लोमेटिक किरदार अदा करना होगा। ऐसा ना हो कि जो आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाए और आपकी हुकूमत को जाना पड़ जाए। तो ये क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है इसका बलूचिस्तान का, इसको देखना लाजमी है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबा के वीडियो को लाइक और शेयर आप कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।